नमस्कार, मेरा नाम मानवी है और मैं डॉक्टर अनामिका अवार्ड्स फॉर जेन ज़ी पोएट्स के लिए शॉर्टलिस्ट हुई हूँ। नेक्स्ट राउंड के लिए मैं अपनी एक या एक से ज़्यादा कविताएं इस वीडियो में पढ़कर सुनाऊंगी। इन कविताओं का कोई शीर्षक नहीं है। ये सभी कविताएं मेरी अप्रकाशित किताब ज़िद्दी लड़कियों की डायरी का हिस्सा हैं। तो मेरी पहली कविता। जितना चल सकती हो चलो यार, बैठकर अगली बार की प्रतीक्षा करने से पहले यह तो सोचो कि आखिर जीवन में और कितने जून आना शेष हैं। वह सड़क जो अहिंसा तक पहुंचाती है, हिंसा के पत्थरों से बनी हुई है। हर कोई अहिंसा तक नहीं पहुंचता। कई लोग सड़क को ही गंतव्य मान लेते हैं। सड़क पार करने वाले भी हिंसा के दागों को अपनी आत्मा से नहीं धो पाते। इतिहास कुल 3 लोगों को याद रखता है जो हिंसा के दागों को धोकर अंततः अहिंसा तक पहुंच सके। स्वयं सोचो, खरबों की आबादी में 3 लोगों का होना क्या बताता है। हर वह धर्म जिसने शांति स्थापित करने का दावा किया, बलि लेता चला गया अनेकों स्त्रियों की, भूल से बिना कहना कि तुम्हारे धर्म में औरत देवी है, औरत चुड़ैल है, जिन्नात है, मुक्ति की राह में रोड़ा है, तपस्या में बाधक है। बाधक वह नहीं है, तुम हो। तुम बांधते हो उसे। वो नहीं जा पाती तुम्हारी तरह निर्वाण खोजने के लिए। तुम बांधते हो, तुमसे बंधी है। उससे अलग होकर तुम खोज में निकलोगे निर्वाण की, और वो बिना किसी खोज में निकले ही निर्वाण पा चुकी होगी। मैंने जब भी देखा राम को, वैदेही को पाया। देखा गौतम को, यशोधरा को पाया। देखा कृष्ण को, सत्या को पाया। दशरथ सच कहिए, क्या शांता आपकी बेटी नहीं? शांता न सही, क्या आपकी एक भी बेटी नहीं? अपने भाई की रक्षा हेतु ही तत्पर रहे आप लक्ष्मण। थोड़ी तत्परता इतिहास में सोमदा का नाम सुरक्षित रखने में भी दिखाई होती। आप मिथक हों या यथार्थ, इस संसार का हिस्सा हैं। इस हिस्से में मुझे मेरा भी हिस्सा दीजिए। मुझे पढ़ाया गया महान सम्राट अशोक का इतिहास। मैं देवी को ढूंढती रही। मैंने अकबर के इतिहास में मरियम उस ज़माने का नाम पाना चाहा। मैं हर महान पुरुष के किस्सों में उसकी महानता के पीछे छिप गए स्त्रियों के अस्तित्व को ढूंढती हूँ। मुझसे मत कहिएगा कि भविष्य बनाओ, वर्तमान को देखो। मैं इतिहास में अपनी नींव तलाशे बिना आज और कल के किलों को हवा में खड़ा न कर पाऊँगी। मैं जानती हूँ कि मैं हमेशा रही, पर मेरे रहने के किस्सों को सहेजने के लिए आपके पास स्याही सदाई कम पड़ जाती थी। एक दिन मैं दुनिया के हर पत्थर से उसका हाल पूछूंगी। मैं हर पेड़ को गले लगाकर शुक्रिया कहूँगी। तुम कमाल हो जनाब, जो अब तक बचे हो। उसी दिन मैं एक शिशु को जन्म लेते हुए देखना चाहूँगी। एक अन्य बच्चे के पहले शब्द को सुनना चाहूँगी। किसी 65 पार की स्त्री के साथ पानी पूरी खाना चाहूँगी। उनके गालों पर चॉकलेट केक लगाना चाहूँगी। जब वह दिन डूब रहा होगा, मैं नर्मदा मैया की गोद में अपने पैर रखना चाहूँगी और शंख ढूंढने निकले गोता लगाते उम्र की 16वीं दहलीज पर खड़े उन अपरिचित लड़कों में से किसी एक को शैलजा मैम की कविता सुनाना चाहूँगी। सुनिए अक्का, मैंने अपना निर्वाण खोज लिया है। और ये पहली कविता थी। आई होप कि अच्छी लगी हो आपको। दूसरी कविता जो मैं पढ़ने जा रही हूँ वो है हैप्पी विमेंस डे, मैसेज डिलीटेड, यूज़र ब्लॉक्ड। तो वे मुझसे पूछती हैं
कैसा होता है औरत होना? माइंड यू, यह सवाल तब से पूछा जा रहा है जब से उन्हें लगा कि अब मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। मैं शायद 3 साल की थी और मैं हर बार जवाब देती रही हूँ, लेकिन हर जवाब पिछले से अलग होता है। मेरा पहला जवाब जब मैं 8 साल की थी, औरत होना मम्मी होना है। मम्मी जो ध्यान रखती हैं, मम्मी जो अपने लिए कभी चॉकलेट नहीं लाती पर हमारे लिए लाती हैं, मम्मी जो पैसे बचाती हैं और चाहे कितनी भी फिजूल लगे चीज़ पर अगर हमारे लिए ज़रूरी है तो रोज़ रोज़ के मोल भाव से बचाई गई रकम खर्च करने में नहीं हिचकती। मम्मी हमेशा हमारे साथ रहती हैं। मम्मी सबसे अच्छी मम्मी है। वे मेरे दोस्त की मम्मी की तरह मुझे छोड़कर बाहर काम करने नहीं जाती। औरत होना मम्मी होना है। मेरा दूसरा जवाब जब मैं 14 साल की थी, औरत होना ताई होना है। ताई जो पिटती हैं भाव से। माइंड यू, भाऊ ताई से 4 बरस छोटे हैं, लेकिन वे भाऊ हैं इसलिए उन्हें हक है कि वे ताई को पीटें। वे ताई को पीट सकते हैं कि ताई कितना सजती संवरती हैं, कि ताई पढ़ाई में कितनी होशियार है, कि ताई कितनी जल्दी दोस्त बना लेती हैं, कि ताई के दोस्तों में लड़के भी हैं। ताई पिटना डिज़र्व करती हैं। औरत होना मेरी ताई होना है। ताई जो अपने छोटे भाई से पिटने के बाद भी उसे स्केचबुक खरीदने के पैसे दे देती हैं। ताई जो अपनी छोटी बहनों को वही सब सिखाती हैं जिसके लिए वे पिटती आई हैं, लेकिन वे हमें पिटने से बचने के तरीके भी सिखाती हैं, वे तरीके जो उन्होंने अपने लिए कभी इस्तेमाल नहीं किया। मेरा तीसरा जवाब जब मैं 21 साल की हुई, औरत होना सपने देखना है। पूरे हुए सपनों से ज़्यादा टूटते हुए सपनों को देखना। औरत होना उस बेवकूफ़ सांप होने जैसा है जो अपना विष खुद ही पीता है। उस नदी होने जैसा है जो पवित्र मानी जाती है, जबकि दुनिया के सभी पाप उसकी देह पर ज़ख्म बनकर उभरते रहते हैं। उस रोग होने जैसा है जिसका कोई इलाज नहीं। औरत को तो भगवान भी नहीं समझ सकते। माइंड यू, भगवान मर चुके हैं, पर औरत होना अश्वत्थामा होने जैसा है। और वे मुझसे पूछते हैं कैसा होता है औरत होना? औरत होना धरने पर बैठी उन औरतों की तरह होना है। औरत होना सड़क पर चलती भागती उन औरतों की तरह होना है। औरत होना सड़क बनाती औरतों की तरह होना है। औरत होना मेरी उस शिक्षिका की तरह होना है जो अपने छात्रों के हक के लिए डंडे खाने तक को तैयार है। औरत होना मेरी उस कलीग की तरह होना है जो चुप रहना नहीं जानती। औरत होना मेरी उस दोस्त की तरह होना है जिसने कभी कुछ नहीं कहा। औरत होना मेरी अक्का की तरह होना है जो सांवली हैं। वे अपने रंग से इस दुनिया की उजली बदसूरती को छिपा जाती हैं। औरत होना मेरी बाजी की तरह होना है जिन्होंने अपने सारे काले लिबास जला डाले। औरत होना मेरी ताई की तरह होना है जो अब पिटने से बचने के तरीके इस्तेमाल करती हैं। औरत होना मेरी मम्मी होना है जिन्हें सुबह मैं बस स्टॉप तक छोड़ती हूँ। औरत होना उस पीली बस में बैठी हर औरत होने जैसा है जो ऑफिस जाती है। कैसा होता है औरत होना? माइंड यू, औरत होना मेरे जैसा होना है, आपके जैसा भी। तो ये मेरी दूसरी कविता थी। और एक और कविता जो मुझे सुनाने का बहुत बहुत ज़्यादा मन है तो मैं सुनाऊंगी।
तो ये इस वीडियो की आखिरी कविता है। अगर आप वीडियो के एंड तक टिके हुए हैं, थैंक यू सो मच मुझे झेलने के लिए। तो ये तीसरी और आखिरी कविता है। एक बात कहूँ, मैं आपसे प्यार करती हूँ। आप कहते हैं कि आपको वे लोग पसंद नहीं, मैं उनसे भी प्यार करती हूँ। और आप नफ़रत करते हैं, फिर भी मैं प्यार करती हूँ आपसे। वो स्त्री जिन्हें मैंने खूब मोहब्बत दी, ना मेरी माँ की तरह उदार थी, ना बहन की तरह सहनशील, ना ही सहेली की तरह मददगार। वे चिड़चिड़े स्वभाव वाली स्त्री जो मेरे कम उम्र पर काबिल होने से चिढ़ती और कुढ़ती रहीं, हाँ, मैंने उन्हें भी खूब प्यार दिया। मैं दुनिया में उन तमाम लोगों से झगड़ी जो नफ़रती थे। झगड़ने के बाद भी मैं उन्हें चाहती रही। मैं वो बड़े दिल वाली लड़की नहीं हूँ जो मेरे साथ काम करती है और मुस्कुराते हुए सब सह जाती है। ना ही मैं वह लड़की हूँ जो संस्कार और स्वैग की दुनियाओं के बीच खुद को फिट करते करते ही खो गई। फिर भी मैं प्यार करती रही। गुस्से में, दर्द में, हंसी में, आंसू में, शोक में, जश्न में, हर हालत में मैं प्यार करती रही। इसीलिए मैं आपसे भी प्यार करती हूँ। मुझे बस यही तो आता है। यही एक काम है जिसे करना नहीं भूली। भले भूल गई बातें बनाने का सलीका, खुद को संवारने के उपाय, साथ का पहाड़ा, पापा के हाथों बनी सब्ज़ी का स्वाद, मम्मा की हिदायतें, भाई की सलाह, शिक्षक से खाई डांट, कलीग की कड़वी बातें, दोस्त की फटकार, लिखने का ढंग, रंगों की समझ, लैपटॉप के कीबोर्ड के शॉर्टकट्स, और एक कप चाय में कितनी चम्मच चीनी डाली जाए ये भी। अच्छा, एक मज़ेदार बात हुई आज। तुम भूतों से नहीं डरती, कितना हॉरर पढ़ती हो? उन्होंने पूछा। वे मजाक कर रहे थे। भूतों से वे डरते हैं जो मौत से डरते हैं, मैं जवाब दे आई। मैं मजाक नहीं कर रही थी। ठीक 5 बरस पहले मैंने मौत से भी कह दिया था, सुनो, तुमसे इश्क है, उतना है जितना इस कमबख्त ज़िंदगी से। थैंक यू।